हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी का प्यारा लक्ष्य आपके अपने यूट्यूब चैनल किसी वाले जनरल पे बार फिर से आप सभी का वेलकम बैक करता हूं। दोस्तों आज अपन जो है वो हेर्पीज के ऊपर पढ़ेंगे। मेनली इसमें अपन पढ़ेंगे जेनाइटल हेर्पीज क्या और कैसे होता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अपन जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, शॉर्ट में एसटीडी के नाम से भी जाना जाता है, उनके ऊपर जो है वो अपन स्टडी कर रहे हैं। अब जो अपन ने पिछले लेक्चर में एड्स के ऊपर डिस्कस किया था, उससे पहले अपन ने सिफिलिस और गोनोरिया इन पे भी डिस्कस कर लिया है। आज जो अपन है वो डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हर्पीज। हर्पीज किस वायरस की वजह से होता है, क्या इसके सिम्टम्स है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, कैसे ये फैलता है दोस्तों, कैसे ये फैलता है और कैसे इसको रोका जा सकता है, क्या इसके बचाव के तरीके हैं, व्हाट इज प्रिकॉशन, क्या इसकी सावधानियां जो है अपन बरत सकते हैं दोस्तों, ट्रीटमेंट क्या है, वैक्सीनेशन चार्ट या प्लान क्या है, टेस्ट क्या है, उन सभी के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। आप लगातार वीडियो पे यूं ही बने रहिए। अब बात करना चाह रहे हैं अपन हर्पीज की। तो हर्पीज जो है वो एक वायरस है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, जिस वायरस की वजह से जो है वो हर्पीज फैलता है और एक डबल स्टैंडर्ड वायरस है वो। अभी हर्पीज जो है वो 2 टाइप के वायरस की वजह से होता है। इसके एजेंट की अगर बात करें अपन, एजेंट की अगर बात करें तो हर्पीज का जो एक तो एजेंट होता है, फर्स्ट तो कौन सा होता है, हर्पीज हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप फर्स्ट, एक तो फर्स्ट टाइप है, ओके। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट टाइप है। दूसरा जो इसका टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा क्या अपने हर्पीज सिम्प्लेक्स, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ये हो जाएगा टाइप 2। 2 टाइप के वायरस होते हैं हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, इनकी वजह से हर्पीज फैलता है। हर्पीज भी 2 प्रकार का होता है, एक तो जेनाइटल होता है, एक कोल्ड सोर्सेज वाला होता है, कोल्ड सोर्स वाला होता है। थोड़ी बारी आवाज आ रही है तो उसको प्लीज एडजस्ट कर लेना, ओके। तो अपन बात करते हैं हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 की और फर्स्ट की। फर्स्ट जो है इसकी वजह से जो है मेनली होता है कौन सा सिस्टम या कौन सा रोग होता है, कोल्ड सोर्स, कोल्ड सोर्स वाला होता है। कोल्ड सोर्स का मीनिंग जो है वो क्या है दोस्तों, इसका मीनिंग जो होता है वो अराउंड ब्लिस्टर, अराउंड बॉर्डर ऑफ लिप्स, ब्लिस्टर, ब्लिस्टर अराउंड, अराउंड बॉर्डर, अराउंड बॉर्डर ऑफ लिप्स, अराउंड बॉर्डर ऑफ लिप्स। जो अपने होठ होते हैं उनके किनारों पर क्या हो जाते हैं, जैसे कि लिप्स की बॉर्डर है यहाँ के आसपास क्या हो जाते हैं, लिप्स पे, लिप्स के बॉर्डर पे क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे ब्लिस्टर ग्रुप्स के अंदर क्या हो जाएंगे, ब्लिस्टर हो जाएंगे। उन्हीं जो ब्लिस्टर है उनको ही अपन क्या बोलते हैं, कोल्ड सोर्स के नाम से जाना जाता है। ये इन्फेक्शन होता है किसकी वजह से, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप फर्स्ट की वजह से दोस्तों जो है वो कोल्ड सोर्स इन्फेक्शन हो जाता है। मेनली ये होता है, कुछ केस में इन फ्यू केसेस जो है वो जेनाइटल वाला भी इसमें हो जाता है, जेनाइटल ऑर्गन पर भी ब्लिस्टर हो सकते हैं। तो मेनली जो हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप फर्स्ट है वो कोल्ड सोर्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं अपन हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2 की। तो दोस्तों इसकी वजह से जो है वो ब्लिस्टर होते हैं कहाँ पर, जेनाइटल एरिया पर। तो ब्लिस्टर ऑन जेनाइटल एरिया, जेनाइटल एरिया, जेनाइटल, जेनाइटल एरिया, जेनाइटल एरिया होते हैं उनके ऊपर मेनली क्या हो जाते हैं, ब्लिस्टर हो जाते हैं। जेनाइटल एरिया जैसे कि सीमन को सॉरी पेनिस, वेजाइना है ना, वल्वा, इनके ऊपर क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ब्लिस्टर हो जाते हैं। ब्लिस्टर यानी क्या होते हैं दोस्तों, छालों की बात कर रहा हूँ मैं, छाले, जो छाले होते हैं उनको इंग्लिश में ब्लिस्टर कहा जाता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, हिंदी में भी लिख देता हूँ, छाले, जो आपके छाले होते हैं उनको ब्लिस्टर कहते हैं। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 की वजह से जो ब्लिस्टर होते हैं मेनली कहाँ होते हैं, अपन बात करें मेनली की, तो मेनली जो जेनाइटल एरिया है वहां पर ही क्या हो जाते हैं, ब्लिस्टर हो जाते हैं। एंड जेनाइटल एरिया एंड ग्लूटियल एरिया, ग्लूटियल एरिया, ग्लूटियल एरिया जो अपना हिप्स होता है उनके पीछे का जो एरिया होता है उसको बोल सकते हैं, और जो थाई होते हैं उनके आसपास ये एरिया को ग्लूटियल एरिया बोलते हैं। जहाँ पर ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं उनके ऊपर भी क्या हो जाते हैं, ये ब्लिस्टर हो जाते हैं। और उनकी वजह से क्या होगी, यहाँ पर एक सिम्टम्स और प्रोड्यूस होगा। वो सिम्टम्स क्या होगा दोस्तों, वो है क्या, टिंगलिंग हो जाएगी, टिंगलिंग। अब टिंगलिंग क्या होती है वो बताएंगे अभी। एंड मम्बनेस, एंड क्या हो जाएगी दोस्तों, मम्बनेस हो जाएगी। मम्बनेस और टिंगलिंग में क्या अंतर है दोस्तों, तो मम्बनेस का अगर हिंदी में बात की जाए तो इसकी लिख सकते हैं अपन
झुनझुनी। क्या दोस्तों? झुनझुनी हो जाएगी। और मम्बनेस की अगर बात करें दोस्तों, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसको लिख सकेंगे अपन सुनी, सुनी, सुनसनाहट हो जाएगी। टिंगलिंग, झुनझुनी कैसे दोस्तों? जैसे कि दोस्तों इस वायरस की वजह से कोई नया ब्लिस्टर आ रहा है, तो ऐसे लगेगा कि कोई नुकीली चीज अपने शरीर को क्या हो रही है, चुभ रही हो। जिस जगह से वो ब्लिस्टर आ रहा होगा उस जगह टिंगलिंग होगी, झुनझुनाहट सी महसूस होगी, ऐसे लगेगा कि कोई सुई चुभा रहा हो आपकी। और दोस्तों अगर बात करें अपन नंबनेस की, तो नंबनेस में क्या होता है दोस्तों? इसमें सुनसनी हो जाती है। जैसे डॉक्टर अपने इंजेक्शन लगाता है तो उससे पहले कुछ ऐसी चीज देता है, ऐसी ड्रग देता है जिसकी वजह से आपकी सुनसनी हो जाती है। तब आपकी कोई फायदा चुभता है तो वहाँ सुनसनी नहीं होती। ये ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो पहले तो स्किन को इन्फेक्ट करता है ना, जेनिटल एरिया की। स्किन की जो नीचे वाली तंत्रिकाएं होती है उनको क्या कर देता है, ये संक्रमित कर देता है, जिनसे उनकी क्षमता नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से झुनझुनी होती है। ओके, और टिंगलिंग तो आपको पता ही है, जिसको कांटा चुभाता है तो वैसी महसूस होना, झुनझुनी होना ही टिंगलिंग जो कहलाती है। तो ये एक तरीके से सिम्टम्स ही हो गए। इस वायरस की वजह से ये सिम्टम्स होता है, इसकी वजह से ये होता है। इसको जो है वो इसकी वजह से तो जो रोग होता है उसको बोलते हैं अपन मेनली क्या? जेनाइटल हर्पीज, जिसकी मेनली अपन बात कर रहे हैं आज। किसकी मेनली अपन बात कर रहे हैं दोस्तों? मेनली अपन जो है वो जेनाइटल हर्पीज की बात कर रहे हैं, जो कि हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2 की वजह से होता है। ओके, ये हुआ इसका बात। अब इसके जो सिम्टम्स तो है वो तो यही होंगे। अब इसका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो क्या है? मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे ये रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है? तो फर्स्ट इसका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो हो जाएगा क्या? अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स है उसके द्वारा भी ये जो है वो क्या हो जाती है, डिजीज हो सकती है। कौन सी? हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, क्योंकि ये जो है वो एक कैसा रोग है? एसटीडी रोग है। एसटीडी कौन सा है? मेनली इसमें जो है वो एसटीडी जो है वो टाइप 2 वाला मेनली है। ओके ओके, तो ये तो सलाइवा से भी हो जाता है। कौन सा वाला? हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट वाला। अनप्रोटेक्टेड सेक्स इसमें जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपन सेकंड जो है वो मोड ऑफ इन्फेक्शन की अगर बात करें तो इसमें अपन ले सकते हैं मल्टीपल सेक्स पार्टनर। मल्टीपल सेक्स पार्टनर, अगर आपके मल्टीपल सेक्स पार्टनर है, अगर आप एक से अधिक लोगों के साथ सेक्स करते हो और आप किसी भी प्रकार के बैरियर का यूज नहीं करते हो, अगर उस व्यक्ति के हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2 है, टाइप 2 है या टाइप 1 है, तो आपके भी क्या हो जाएगा? जेनिटल हर्पीज डिजीज है वो हो सकती है दोस्तों। ओके, और किसके हो सकता है? मेन रिस्क फैक्टर क्या है उसकी अपन बात कर लें अपन, तो एक कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम। ये सिम्टम्स में तो नहीं है बट इसको मोड ऑफ इन्फेक्शन में तो नहीं है, पर इसको मान सकते हैं अपन एक कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। जो कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम है वैसे व्यक्तियों को भी क्या हो सकता है? जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 है वो हो सकता है। कैसे? कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम का मीनिंग जो है वो यहाँ पर ऐसा है कि किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है, जैसे कि उसे एलर्जिक प्रॉब्लम होती रहती है, डायबिटीज़ है, जल्दी से वो बीमार हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है वो जेनिटल हर्पीज या हर्पीज जो है वो जल्दी होने के चांस होते हैं। ओके, तो ये हो गई इसकी मोड ऑफ इन्फेक्शन हो गई। अब ओके, अब अपन बात कर लेते हैं इसमें टेस्ट की भी बात कर ली जाए तो टेस्ट जो है वो अपन इनके लिए क्या क्या जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो टेस्ट इसके लिए पीसीआर भी करा सकते हैं, पीसीआर करा सकते हैं, और इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। अलग अलग ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, और स्वैब टेस्ट भी करवा सकते हैं। सलाइवा का स्वैब टेस्ट करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ये जनरल जो है वो इसके लिए अपन टेस्ट जो है वो डॉक्टर अपने क्या करता है? प्रिस्क्राइब करता है। वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन जो है वो इसकी मेनली वैक्सीन जो है वो इसके क्या है? नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। इसकी जो वैक्सीन है वो दोस्तों मेनली अवेलेबल नहीं है। लाइसेंस वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जोस्टर की वैक्सीन आती है वो अपन ले सकते हैं, पर मेनली इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ट्रीटमेंट की अगर अपन बात कर लें, यही लिख देता हूँ मैं। ट्रीटमेंट अपन क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट जो है वो इसका जो अपन मेनली जो ट्रीटमेंट है वो अपन क्या कर सकते हैं?
कि एंटीवायरल ड्रग दे सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं। इसका जो मेन ट्रीटमेंट वैसे कुछ होता नहीं है, बट अपन एंटीवायरल ड्रग दे सकते हैं। इसका जो प्रॉपर इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि एक क्या है, एक वायरस है, और वायरस जनित रोगों का इलाज दोस्तों संभव नहीं हो पाता। इसलिए अपन एंटीवायरल ड्रग देके उसको कम कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपन जोस्ट का वैक्सीन है वो दे सकते हैं। इसलिए इसके लिए अपन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट एंटीवायरल ड्रग जो अपन इसके ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं। प्रिक्वेशन दोस्तों, जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वही प्रिक्वेशन है। आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बचे और मल्टीपल सेक्स पार्टनर ना रखें और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो आप जो है वो herpes सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 या herpes सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 दोनों से बच सकते हो। और ये दोनों वायरस जो है वो एक डीएनए वायरस है, जो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये आपके लिए आई होप नॉलेजफुल टाइप हो, हेल्पफुल हो। अगर आपको वीडियो से अगर नॉलेज प्रदान हो रही हो, अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अन्य दोस्तों अन्य लोगों तक शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।